बहनों राम राम। आज मैं कार्तिक मास में 5 दिनों के जो पचभिकम नहाते हैं, सब 5 दिन नहाते हैं आखिर के, उसके उन उन महीनों की कहानी बता रही हूँ। उस उन दिनों की कहानी बता रही हूँ। तो एक तो चार पांच कहानी, पांच छह कहानी बहुत जरूरी होती हैं। एक एक तो पचभिकम की होती है, एक जैसे धर्मराज की होती है, चिड़ी चिड़े की होती है, वैकुंठ दिए की होती है। और उनमें ही एक कहानी होती है चार दरवाजों की। चार दरवाजों की कहानी और तो मैंने सब बारी बारी से आपको मिलती रहेंगी, और पहले डाली हुई हैं मैंने। तो ये कहानी मैं सुना रही हूँ आज आपको। तो इसमें ये है, चार दरवाजों की कहानी है। एक सब गांव में एक साहूकारनी रहती थी। तो वो बहुत दान पुण्य किया करती थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पूजा पाठ करती थी। तो सुबह उठ के स्नान करके और मंदिर जाती थी, मंदिर में जाकर ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, शंकर जी का अभिषेक करती थी, मंदिर में झाड़ू लगाती थी, दान पुण्य करती थी। और जो है व्रत व्रत, हर व्रत किया करती थी। सब दान पुण्य बहुत ज़्यादा करती थी। तुलसी विवाह करती किया उसने, गौदान करी। और भांजी भांजों को बहुत लेती देती थी, बहन बेटियों का बहुत सम्मान करती थी, कन्यादान करती थी। ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, तुलसी विवाह किया। और जो है वो मतलब सब पुण्य, हर हर तरह के पुण्य दान करती थी। उसके दो बेटे थे। वो कभी उसके पुण्य में अर्चन, दान पुण्य में अड़चन नहीं लगाते थे, कभी भी उसके आड़े नहीं आते थे। वो तो कब राजी रहते थे, जब माँ हमारी कर रही है करने दो इसको। तो उसने तो अपने जीवन में बहुत दान किए हैं। पंडितों को भोजन कराना, एकादशी के व्रत करना, और जो है कार्तिक के व्रत करना, ये सब दान उसने बहुत किए। तो जो जितने भी दान होते थे ना, सभी करती थी। सोना चांदी का दान, वस्त्रों का दान, भंडारे लगाती थी, सब कुछ करती थी। भात बहुत भरे उसने, भात भी भरे, भांजियों के भात भरे हैं खूब। तो इस तरह से जब वो उसकी उम्र उम्र पूरी हो गई, और वो अपनी खूब अच्छी उम्र भोग के और अपना पूरी हो गई वो। तो पूरी होने के बाद अब उसको तो ये बेफिक्री थी, मैंने तो सब कुछ कर रखा है, गौदान कर रखी थी। तो तो ये पता था मुझे, तो सब कुछ कर रखा है, मैं तो वैकुंठ जाऊंगी। अब वो जब वहां पहुंची तो ऊपर लोग जब पहुंची तो वहां पर चारों दरवाजे बंद। चारों दरवाजे, कभी इसमें जावे, कभी उसमें जावे, कभी उसमें जावे। और वो तो चारों दरवाजे बंद हो रहे उसके। अब जब दुखी हो गई, भटकने लगी वो वहां पर, तो उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, हे भगवान, मैंने सब कुछ किया है। मैंने कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी से गलत नहीं बोली, झूठ नहीं बोली जीवन में अपने। सब काम ईमानदारी से किया है, फिर मेरे लिए ये क्या हो रहा है कि मुझे कहीं पर जगह ही नहीं है, कहाँ जाऊं मैं। तो आकाशवाणी हुई कि बुढ़िया माँ, तूने सब कुछ किया है, लेकिन तूने चार दरवाजों का दान नहीं किया। ये तेरा दान रह गया। तो तुझे कैसे पट खुले हुए मिलेंगे? तो उसने कहा, मैं तो जानती भी नहीं क्या होता है चार दरवाजे, मैंने कभी सुना भी नहीं चार दरवाजों का विधान होता है। तो मेरे को बताओ कैसे होता है। तो भगवान बोले कि जो है चार दरवाजे चांदी के बनवाओ, छोटे छोटे। और जो है पंडित जी के वस्तुओं में पर्दा होवे मंदिर का, और चौमुखा दीवा होवे, भगवान के पूजन की सामग्री होवे, दान दक्षिणा होवे। सब कुछ लेके मंदिर में जावे, मंदिर के पट खुलवावे, और पर्दा हटवावे, भगवान की पूजा करे, चौमुखा दीवा वाले। और ये ले जाके सब कुछ इस तरह से वहाँ पे करे, तो तेरे दरवाजे खुलेंगे। उसने कहा, भगवान मैं तो यहाँ आ गई, मर गई मैं तो वहां से, तो वहां तो खत्म हो गया मेरा सब कुछ। अब मैं कैसे करूँ दान? अब मुझे ये इसका रास्ता बताओ, क्या दान करना है मुझे? तो भगवान बोले कि ऐसा कर, तेरे बेटे हैं, अगर वो तेरे नाम का दान कर दें इन चीजों का, और तेरे नाम पर संकल्प छोड़ दें, तो तुझे ये दरवाजे खुले मिल जाएंगे। तो मैं कैसे कहूँ, अब कैसे करूँ? उनका तो तू ऐसा कर, अपने बेटों के उसमें सपने में चली जा, और सपने में जाके कहिया, अगर वो कर देंगे दान तो तुझे मिल जाएगी जगह।
तो वो फिर उनके बेटों के सपने में गई। बेटों ने पूछा, माँ क्या बात है, क्या बात, ऐसे उदास क्यों हो रही है? कहने लगे, बेटा मेरे ये दान रह गया, मैंने तो, मुझे पता ही नहीं थी ये दान भी होता है, 4 दरवाज़ों का दान क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं थी। तो इसलिए मैं तो जो है तुम्हें बताने आई हूँ, अगर तुम मेरे नाम का ये दान कर दोगे तो मुझे वो स्वर्ग के दरवाजे खुले खुले मिल जाएंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। उसने कहा, माँ हम कर देंगे बेटों के तो अ, बेटे भी भक्ति थे उसके भगवान के। तो उन्होंने कहा, माँ हम कर देंगे, तू चिंता ना करे। माँ कह के चली गई। उन्होंने बेटों ने सुबह को सलाह करी, बीवियों से अपनी और भाइयों से, भाई बहन सब बैठ के सलाह करके सारे सामग्री ले आए, और वो सुबह अगले दिन ही इन चीज़ों का 4 दरवाज़ों का दान कर दिया। माँ को जो है वो खुल गया उसका, तो एक पट खुला, तो उसमें गंगा जी बह रही है, खूब नहाई, खूब नहाई, खूब नहा धो कर चली। तो दूसरा दरवाज़ा खुल गया, दूसरे दरवाजे में गई तो वहाँ पे वो तो खूब अपना भगवान का मंदिर था, भगवान की पूजा पाठ करी, खूब अच्छी तरह से भगवान को जल अभिषेक करा, सब कुछ करा वहाँ पे, पूजा पाठ करके भगवान को सेवा करी खूब। वहाँ से तीसरा दरवाज़ा जब खुला तो उसमें तो 36 प्रकार के भोजन सामग्री इतनी थी। तो वहाँ पे पहले तो भगवान को उसने भोग लगाया खूब, भोग लगा के और फिर अपने आप खाया। फिर चौथा जब दरवाज़ा जब खुला तो उसमें तो इतनी एक पलंग पड़ा था, और उस पे मखमल के चद्दर बिछ रहे थे, गद्दे बिछ रहे थे, और जो है इतने तकिए लगे हुए थे, उस पे जाके वो लेटी, बैठी, और जो है मलमल की चद्दर उसको ओढ़ने के लिए थी, रजाई मलमल की रजाई। तो उस लेट गई, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो फिर भगवान ने पूछा, अब तुझे बुढ़िया कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान, मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ, मुझे न मैं जाने की ना हूँ, मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। भगवान जैसे बुढ़िया वहाँ पे रही, हे राधा दामोदर, भगवान कार्तिक के राधा दामोदर, जैसे उस बुढ़िया को स्वर्ग लोक दिया, ऐसे ही हम सबको भी देना, सबको ऐसे ही स्वर्ग लोक देना, और सब ऐसे ही दान करना। इस तरह से ये कहानी, पहले हम भजन भी गाते थे बहनों कि मेरा हरि से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। तो ये कहानी भी उसी के आधार पे है। तो ये दान जो सबको करना चाहिए, 4 दरवाज़ों का। बहनों राम राम, आप बताना मुझे कि मेरी कहानी कैसी लगी है। जो टूटी-फूटी सी आती है मैं तो वही सुना देती हूँ। हुँ, तो आप बताना, और जो है उसमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी करना, शेयर करना, लाइक करना। बहनों राम राम।